हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज है वो सेकंड पार्ट कराया जाएगा। पहला पार्ट आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक वो टेस्ट सीरीज फर्स्ट में करा दिया गया है। जिस कैंडिडेट के पास वो टेस्ट सीरीज न मिल पाए फर्स्ट वाली, वो व्हाट्सएप पर हमें लिख देंगे कि सर मुझे पहली वाली टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं मिला है, तो उनको दे दिया जाएगा। तो उसमें हमने आप लोग को लिए अभी 2 दिन पहले ही सॉल्व कराया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक। आज का जो टेस्ट सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग के सामने जो एग्जामिनेशंस हैं वो आप लोग के सामने जो है वो सबसे पहले एग्जामिनेशन है यूपी का हायर जुडिशियल, जिसकी 20 जुलाई को डेट है 2025। इसके बाद आप लोग का 27 जुलाई 2025 को जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप लोग का है राजस्थान जुडिशरी। तो यूपी का हायर जुडिशल के बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान का जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम। फिर इसके बाद आप लोग के छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्ज़ाम है, वो आप लोग की उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी काम आएगा। और जो सबसे बड़ा आप लोग के सामने एग्ज़ाम आया है वो आया है झारखंड का एपीओ। देखिए झारखंड का एपीओ में जो कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ इंडिया और पॉलिटी का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए पहला बात तो ये है कि 25 क्वेश्चन आप लोग के लॉ के पेपर में आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। 25 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि ये 50 नंबर के आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोग के लिए। इसके बाद जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा उसमें भी 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के। यानी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी को बहुत डीप तैयारी कर लेते हैं तो 60 नंबर पाने के आप हकदार हो जाएंगे झारखंड के एपीओ के एग्जामिनेशंस में। बहुत बड़ी ये आप लोग की जीत होगी कि आप 60 नंबर गेन कर लेंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट की गई है। आगे भी ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। अभी आप लोग को आईपीसी पर, सीआरपीसी पर, एविडेंस एक्ट पर और जो जनरल स्टडीज़ के और पेपर उस पर भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा कि घर बैठे आपको सारी वीडियोस आपके सिस्टम पर मिलते रहेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हिंदी में ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन इसका पूरा हम इंग्लिश वर्जन भी आपके सामने बताते रहेंगे ताकि जिस कैंडिडेट का इंग्लिश लैंग्वेज हो उसको दिक्कत ना हो। तो आज का क्वेश्चन नंबर 56, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जो है आर्टिकल इसमें से ऐसा है जो अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अनटचेबिलिटी से आप लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 17। आंसर बी। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन कैसे होता है? आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368, और जो 368 होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट 58, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद की संरचना को परिभाषित करता है। यानी जो पार्लियामेंट है उसके स्ट्रक्चर को कौन बताता है? तो बताता है ए, आर्टिकल नंबर 79। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि जो आपको ये क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको कैसे लग रहा है। आपको अगर कोई चीज़ पूछना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट्स को जरूर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होता है। राज्य का मतलब गवर्नमेंट इंडिया का। तो चीफ कौन होता है? तो देखिए जो हम लोग का चीफ ऑफ द नेशन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। चीफ ऑफ द नेशन कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किस निकाय के पास है। यानी जो प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगता है, इम्पीचमेंट कब लगता है? आर्टिकल 61 में। क्या ग्राउंड्स होते हैं? ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उपबंधों का उल्लंघन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है तो उन पर इम्पीचमेंट लगता है पार्लियामेंट में, यानी कि ए, संसद में। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है वो किस आर्टिकल में बताया गया है। तो इसका आंसर है आप लोग के लिए ए, आर्टिकल
124 124। डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट लिखते रहिएगा और आप लोग के कमेंट्स को बराबर देखते हैं, आंसर भी देते हैं। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस भाग में है? यानी जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है वो किस भाग में है? यहाँ चूंकि भाग पूछ रहा है, पार्ट पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा ए, पार्ट नंबर 3, फंडामेंटल राइट। अगर इसे पे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 25, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? यानी कौन सा प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही गई है? तो आपसे यहाँ पर आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो देखिए 63 का आंसर होगा ए, जो कि आर्टिकल 368 है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा शब्द न्यायिक सिद्धांत का वर्णन करता है जो संविधान के मूल सिद्धांतों को संशोधन से बचाता है? तो ये जो मना किया गया है कि किन चीज़ में हम लोग संशोधन नहीं कर सकते, वो मना किया गया है किस चीज़ पर, कि ऐसा कोई संशोधन मत करिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच करता हो। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग के लिए बी है। आप लोग इसका आंसर ये ध्यान रखिएगा, बी है, मूल संरचना का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को हम ब्रीच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान का कौन सा भाग राज्य सरकारों की स्थापना और शक्तियों का विवरण देता है? यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, सारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है? तो पार्ट नंबर 8 है, भाग नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए। डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये सीरीज़ कैसी लग रही है? क्योंकि जब आप लोग कमेंट लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, और आगे भी फिर आपको सीरीज़ कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान देश का सर्वोच्च कानून है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात कही गई आर्टिकल नंबर 13 में। देखो 13 में 4 पार्ट है। आर्टिकल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले अगर कोई भी एक्ट बना हुआ था, उसके प्रोविज़न अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से ब्रीच करते हैं तो जो पहले बना था उस कानून को बदल दिया जाएगा। 13 का 2, जुडिशल रिव्यू, अगर हमारा पार्लियामेंट कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा एक्ट बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को जो ब्रीच कर रहा है उस एक्ट को नल एंड वाइड कर दे। इसीलिए 13 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि देखो 2 चीज़ है, आप लोग अक्सर सुनते हो, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, यानी संविधान कहता है अगर जो मुझसे टकराएगा, जो मेरे विपरीत काम करेगा, जो मेरे विपरीत कानून बनाएगा, वो चूर चूर हो जाएगा, राइट। तो ये संविधान कांस्टेंट है, संविधान के सामने कोई भी कानून ऊपर नहीं है। इसी बात को आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आप लोग के लिए इतना डिटेल में इसका आंसर बता दिया। डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर्टिकल नंबर 50 ए, जो 51 के ए में, 51 के ए में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें चुनाव में मतदान करना, यानी इलेक्शन के समय वोट करना हम लोग का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68, भारत में शक्तियों का पृथक्करण की अवधारणा है, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या है? वो ये है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका है, जुडिशरी न्यायपालिका है, इनके बीच में क्या करो, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 69, संघ लोक सेवाएं यानी जो यूपीएससी होता है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ कहा गया है? वो कहा गया आर्टिकल 315, 69 का आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखो भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण यानी कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी फीचर्स है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग किया गया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रॉन्ग किया गया है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन संस्था जिम्मेदार है? देखो संस्था पूछ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपसे संस्था पूछ रहा है तो आप लोग को मालूम है कि जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है उसकी सिफारिश कौन देता है? न्यायाधीशों का कोलेजियम, यानी कोलेजियम के सिस्टम के द्वारा होता है, इसलिए आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देने की बात करता है गारंटी के साथ? इसका आंसर है डियर स्टूडेंट 34। 34 को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें 5 प्रकार की रिट आती है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की अन्य संविधानों की तुलना में अनूठी विशेषता है? देखो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी फीचर्स है, लेकिन इन चारों में आपसे पूछा जा रहा है कि इसे 1 महीने में लिखा गया था। नो। यह संसदीय प्रणाली पर आधारित है, ये ठीक है। इसमें राज्य की नीति सिद्धांतों की एक विस्तृत सूची दी गई है। यह किसी भी मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। देखो इसका BCD 3 आंसर सही है, लेकिन अब तीनों में से हमको बेस्ट ढूंढना है, तो तीनों में से बेस्ट ढूंढा जाएगा तो इसका आंसर होगा सी। अनूठी पूछ रहा है, अनूठी विशेषता यानी स्पेसिफिक फीचर। अनूठी विशेषता है DPSP का डिटेल में बताना, ये इसकी क्या है? विशेषता है अनूठी। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि झारखंड APO का ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग के लिए चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जो होती है वो आप लोग को उसमें लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, आप लोग को नोट्स मिलता है। तो इसमें जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691। दूसरा नंबर है 93351442 दोनों में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, आगे की फॉर्मेलिटीज़ आपको सारी बता दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं अनुसूची की संघ सूची में नहीं है? देखो जो 7th नंबर के शेड्यूल्स है उसमें जो यूनियन लिस्ट है ये पूछा गया, इसमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं आता? तो 74 में पुलिस जो है यूनियन लिस्ट में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी से संबंधित है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एक बार आ चुका था। देखो इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप बी आंसर पर टिक लगाएंगे, आर्टिकल नंबर 17। ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। 76, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा करने और उसमें बदलाव का सुझाव देने के लिए कौन संस्था जिम्मेदार है? देखिए आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि जो क्या नाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस संस्था का नाम है फाइनेंस कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त आयोग। इसलिए 76 का आंसर है बी, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में होता है, 5 साल के लिए गठित किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स के लिखते चाहिए, जो आपकी उत्सुकता हो, जो और जानकारी हो उसको ज़रूर और ज़रूर लिखते जाएंगे, हम उसको पढ़ते हैं, उसका आंसर भी आप लोग को देते हैं। ये कहा गया है भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, यानी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या विशेषता है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लेचर के प्रति क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग की भूमिका है, यानी इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रोल क्या है? इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? ए, 78 का ए, चुनाव कराना और यह सुनिश्चित करना कि जो फेयर इलेक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें जो जोड़े गए सोशलिस्ट, सेकुलर
वर्ड जो जोड़े गए और इसमें जो वर्ड नहीं जोड़े गए वो प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो प्रस्तावना का जो हिस्सा नहीं है वो संघवाद। इसका 79 का आंसर जो है आप लोग का 79 का आंसर डी। संघवाद शब्द प्रियम्बल में कहीं नहीं है। समाजवाद अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता सेकुलर अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, और सोवरिन जो है वो ऑलरेडी पहले से था। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभ्युदय की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल नंबर 19, आंसर बी। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीति में न्यायिक समीक्षा शब्द को अच्छी तरह से परिभाषित करता है? जुडिशियल रिव्यू को सबसे अच्छा कौन परिभाषित करता है? तो ये आंसर 81 का है बी। ये कहता है संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने की न्यायपालिका की सदी। अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है, आर्टिकल 13 का 2 कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ब्रीच करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो नया कानून बना है उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। सुप्रीम कोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक, गार्जियन, इसीलिए वो जिम्मेदारी दी गई। 82, भारत में संवैधानिक निकाय का उदाहरण कौन सा है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इसका देखो आंसर है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, आंसर बी। फिर है कौन सा आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? जो रिलीजियस की फ्रीडम देने वाला आर्टिकल है वो 25 है, बी। संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी, हम लोग 84 क्वेश्चन कर रहे हैं, संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशकता से संबंधित है? पार्ट पूछ रहा है। तो जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में है, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 में। चलिए डियर स्टूडेंट, 85 हम लोग लास्ट स्टेज पर पहुंच रहे हैं। आज 100 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल रूप से संपत्ति के अधिकार को, यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था 1950 का, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था यानी राइट टू कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वो किस आर्टिकल में था ये पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 31 में था। अब ये आर्टिकल 31 में नहीं है और ना ये फंडामेंटल राइट है, ये चला गया आर्टिकल 300A में और ये बन गया है अब क्या, लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 86, किस संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार आ गया? देखिए, यानी जो संपत्ति का अधिकार था ये फंडामेंटल राइट से लीगल राइट कब बना? तो ये बना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई के प्राइम मिनिस्टरशिप में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की विशेषता है? यानी जो सेकुलर स्टेट की बात होती है वो सबसे बड़ा क्या है इसका? तो देखो, सबसे बड़ा है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। ये भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, सबका समान रूप से व्यवहार करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। 88, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 2002 में बनाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इसलिए सही आंसर है सी। भारत की जनगणना के संचालन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? जो संसद है, देखो हम लोग की जनगणना स्टार्ट हो चुकी है, इसके लिए आंसर है बी, यानी कि जो जनगणना के आयुक्त होते हैं, कमिश्नर, उनके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 90, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 23, अनुच्छेद 23। फिर है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? हम लोग के अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं गारंटी के तहत? आर्टिकल 32 में, सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाने के लिए बताया गया है 226। स्टूडेंट, आप लोग को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और देखिए, जो झारखंड का एपीओ है उसके लिए कंप्लीट नोट्स आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया गया है। जो भी लोग कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं उसमें लॉ के पेपर हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
इसके बाद जो जनरल स्टडीज़ है वो 6 वॉल्यूम में है, तो आप लोग इसको मंगा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में इसको पब्लिश कर दिया गया है। तो कैसे मंगाएं? तो आप लोग को व्हाट्सएप पे 2 नंबर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। ये दोनों नंबर व्हाट्सएप का है। किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नाम, पता और अपना एड्रेस पूरा कंप्लीट भेजेंगे, लैंडमार्क भेजेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका पिन कोड भेजेंगे, अपना मोबाइल नंबर भेजेंगे। जितना अच्छा आप लोग एड्रेस देते उतना अच्छी जल्दी से आपकी जो है वो मटेरियल आपको मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग मंगा लीजिएगा। इसका एक लिमिटेड जो नोट्स बना दिए गए हैं, जो मंगा लेगा उसको पहले मिल जाएगा। अगर आप इंतज़ार करेंगे फिर बाद में मंगाएंगे, हो सकता है फिर हम आपको न दे पाएँ, ख़त्म हो जाए। इसलिए आप लोग जल्दी अपना इसको मंगा लीजिएगा। चलो डियर स्टूडेंट, आप लोग को फिर आगे ले चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र को, यानी कि जो क्या नाम है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उसको कहाँ डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 1 में, यानी कहा गया है कि जो इंडिया देश होगा, इस देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। कैसा इंडिया? यूनियन ऑफ स्टेट। ये सब बातें कहेगी आर्टिकल नंबर 1 में। फिर इसके बाद आता है कौन सा भाग सेंट्रल और स्टेट के संरचनाओं से संबंधित है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर है? तो ये है पार्ट नंबर 5, 5वें भाग में। फिर है 94, कौन सा अनुच्छेद भारत के सीएजी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है? तो सीएजी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो आर्टिकल 148 में है। डियर स्टूडेंट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है? तो देखो, संविधान में जो निहित है ये शक्ति, ये निहित है आर्टिकल नंबर 13 में, और इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 13 का 2। क्वेश्चन नंबर 96, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है पार्लियामेंट स्वयं, संसद स्वयं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो अमेंडमेंट प्रोसेस को बताता है? तो अमेंडमेंट प्रोसेस को बताने वाला आर्टिकल है 368। डियर स्टूडेंट, 2-3 क्वेश्चन और बचे, आप लोग देखते चलें, अपने कमेंट्स को लिखते चलें। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के संबंध का अच्छा वर्णन करता है? यानी फंडामेंटल राइट में और डीपीएस में कैसा रिलेशन है, वो उस रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो, इसका सही आंसर है बी, वे न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए सामंजस्य में काम करते हैं। हालांकि मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य है। और डीपीएस, देखो डीपीएसपी और दोनों का काम है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें बैलेंस बना रहे, वेलफेयर स्टेट बन जाए, किसी के फंडामेंटल राइट न टूटे, इसी काम को दोनों लोग करते हैं, इसलिए आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? यानी जो सीएजी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो सीएजी का अपॉइंटमेंट जो होता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फिर लास्ट में क्वेश्चन और आप लोग को सॉल्व कराते हैं। फिर आप लोग का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का सिद्धांत को सबसे अच्छे तरीके से समझाता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छे तरीके से कौन समझाता है। इसका देखो सही आंसर है बी। क्यों? बेसिक स्ट्रक्चर सबसे अच्छा समझाता है बी। यह संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं को परिवर्तित होने से बचाता है। मूल संरचना का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर ब्रीच ना हो, तो बेसिक स्ट्रक्चर को बीच ना हो, इसीलिए 100 का जो आंसर होगा बी होगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए 2 टेस्ट सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन के कराई गई। पहले में आपको 1 से लेकर 55 क्वेश्चन कराए गए थे, और उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखा, खूब बढ़ चढ़ के कमेंट लिया। और आज आप लोग को दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 100। आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा, आप लोग का साथ मिलता रहेगा, तो बहुत सी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, ताकि जो झारखंड का एपीओ है हम उसी को मेन इसमें टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि उसके टारगेट रखने का रीज़न ये है कि झारखंड का एपीओ आ चुका है, और बिहार का किसी भी दिन आप लोग का एपीओ आएगा। ये मत निराश होइएगा, बिहार का एपीओ नहीं आएगा, वो भी आएगा, यूपी का एपीओ आने वाला है, और साथ साथ जो क्या नाम है आप लोग का उत्तराखंड है उसका भी एपीओ आने वाला है। तो देखो, झारखंड, बिहार, यूपी और उत्तराखंड का एपीओ का सिलेबस लगभग
यानी 90% सिलेबस क्या है, कॉमन है। इसीलिए इसको टारगेट पे लिया गया है। और लास्ट में आप लोग को बताना चाहते हैं, जो कैंडिडेट झारखंड के एपीओ के फॉर्म को डाल रहे हैं, अगर उनको लगता है कि क्लास लेने की ज़रूरत है तो क्लास आप लोग को ऑनलाइन मिल रही है, प्री की भी मिल रही है, मेंस की भी मिल रही है। उसके लिए 2 व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, किसी पर भी आप मैसेज डाल के डिटेल जान सकते हैं। रही बात कि आपको लगता है कि हमें केवल स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको झारखंड एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल रेडी है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज डाल के आप मंगा सकते हैं। डे स्टूडेंट, इंतज़ार करिए, फिर आप लोग के साथ एक नई मुलाकात के साथ होगी, जिसमें नए आप लोग को टॉपिक के साथ आप लोग को फिर एमसीक्यू कराया जाएगा। थैंक यू डे स्टूडेंट।